नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। चलिए सुनते हैं कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। रामू। उसके पास न खेत थे, न घर था, न ढंग से कपड़ा सामान। अच्छे कपड़े बस टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी और फटे पुराने कपड़े ही उसकी पहचान थे। गांव में लोग उसे रामू गरीब कहकर बुलाते थे। रामू सुबह उठकर सूरज निकलने से पहले उठता, पास के तालाब पर जाकर स्नान करता और फिर सीधे गांव के किनारे बने छोटे से शिव मंदिर में पहुंच जाता। वहां वह पूरे मन से घंटी बजाकर जल चढ़ाकर भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करता। रामू को खाने का ठिकाना नहीं था। कभी खेतों में मजदूरी करके पेट भरता, कभी गांव के मंदिर में प्रसाद से गुजारा करता, लेकिन उसकी एक ही पूंजी थी, भगवान में अटूट विश्वास। वह कहता, मेरे भोलेनाथ, जब तक है मुझे कोई भूखा नहीं रख सकता। एक साल गांव में भीषण और सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई, तालाब सूख गए और लोगों पानी के लिए भटकने लगे। जो लोग पहले रामू को देखकर हंसते थे, अब वे भी परेशान और भूखे थे। रामू का हाल और भी बुरा हो गया। मजदूरी बंद हो गई, प्रसाद भी मिलना मुश्किल हो गया। कई दिन तक उसे ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा था। फिर भी वह सुबह मंदिर जाने से नहीं चूकता। वह वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता और कहता, भोलेनाथ, आप ही मेरी रक्षा करोगे। गांव के लोग रामू को देखकर कहते, अरे रामू, भगवान से इतना क्या मिलेगा। देखो, हम सब भूखे हैं, तुम भी हो। ये पूजा पाठ छोड़ो और शहर जाकर मजदूरी करो। रामू मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम लोग मेहनत पर भरोसा करो, मैं अपने भोलेनाथ पर भरोसा करता हूँ। मेरे लिए वो ही सबसे बड़े मालिक हैं। लोग हंसते, लेकिन रामू अपने विश्वास में अडिग रहता। एक दिन जब रामू मंदिर में पूजा कर रहा था, गांव में एक अजनबी साधु आया। साधु ने रामू को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे माथे पर भक्ति की ज्योति है, तुम क्या चाहते हो। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं भूखा ना रहूं और मेरी भक्ति बनी रहे। साधु मुस्कुराया, अपनी झोली से एक छोटा सा लोहे का बर्तन निकाला और बोला, इसमें रोज भगवान को भोग लगाना, तुम्हें रोज उतना भोजन मिलेगा जितने तुम्हें चाहिए, पर याद रखना, इसे कभी लालच में मत भरना। रामू ने बर्तन लिया और साधु को प्रणाम किया। उस दिन से अजीब बात हुई। रामू रोज सुबह भोग लगाता और बर्तन में अपने लिए भरपूर खाना मिल जाता। रामू का जीवन बदल गया। अब उसे भूख की चिंता नहीं थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसकी यह बात सुन ली। एक दिन एक लालची आदमी ने रामू से कहा, रामू, मुझे भी इस बर्तन में खाना दे दो। रामू ने मना किया, लेकिन जैसे ही उसने बर्तन से ज़्यादा खाना निकालने की कोशिश की, बर्तन खाली हो गया। रामू समझ गया कि यह भोलेनाथ की परीक्षा है। वो सिर्फ ज़रूरत भर देगा, लालच नहीं। सूखा खत्म हुआ, गांव में फिर से हरियाली लौट आई। लोग फिर से खुशहाल हो गए, लेकिन अब उनका नज़रिया बदल चुका था। वे रामू को सिर्फ गरीब नहीं बल्कि भगवान का सच्चा भक्त मानने लगे। रामू जब भी वैसा ही सादा जीवन जीता, मंदिर जाता और लोगों की मदद करता। जिसे भी भूख लगती, रामू बर्तन से भोजन निकाल कर दे देता है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरत हो। गांव के बुजुर्ग कहते, देखो, भगवान भक्ति करने वालों को भी भूखा नहीं रखता। गांव के बुजुर्ग कहते, देखो, भगवान भक्ति करने वालों की भूख मिटा देता है, लेकिन लालच कभी पूरा नहीं करते। रामू ने अपनी ज़िंदगी में कभी धन दौलत नहीं चाही, सिर्फ भगवान की कृपा। उसका कहना था, धन खत्म हो सकता है, शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन भक्ति और विश्वास कभी खत्म नहीं होते। जब रामू बूढ़ा हुआ तो एक दिन मंदिर के सामने बैठा बैठा ही उसने अंतिम सांस ली। गांव वालों ने उसकी चिता उसी मंदिर के पास बनवाई और आज भी लोग वहां आकर कहते हैं, सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि भगवान खुद आकर भूख मिटा देते हैं।
दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।